नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर बायोलॉजी का कंसेप्ट आपको बहुत ही सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड वी हैव डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायब्रिड क्रॉस एंड सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं डायब्रिड क्रॉस क्या है। बेसिकली डायब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस विच इन्वॉल्व ओनली टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो जब भी दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस किया जाएगा तो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डायब्रिड क्रॉस। तो ये दोनों भी पेरेंट्स है वो प्योर होना चाहिए फॉर टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो ये डेफिनेशन देखो क्या है, अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर दैट इज होमोजाइगस पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज डायब्रिड क्रॉस। तो एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल अगर आपने देखा, यहाँ पे देखो येलो राउंड सीड है, दैट इज अ पैरेंटल जनरेशन। दूसरा पैरेंटल जनरेशन है ग्रीन रिंकल सीड। तो येलो is a color of the seed, round is the shape of the seed. Similarly, green is the color of the seed, wrinkled is a shape of the seed. तो जो पहला पैरेंट है, प्योर पैरेंट है, वो प्योर कौन से कैरेक्टर के लिए है? येलो एंड राउंड सीड्स के लिए। दूसरा प्योर पैरेंट है वो कौन से कैरेक्टर के लिए प्योर है? ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड के लिए। तो ये दो पेरेंट्स को अगर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और ये क्रॉस करते समय हम लोग दो कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, एक तो है सीड कलर और दूसरा है सीड शेप। और ये क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा F1 जनरेशन। तो अगर आपने यहाँ पे देखा दैट येलो राउंड सीड इज अ फिनोटाइप ऑफ वन ऑफ द पेरेंट, ग्रीन रिंकल्ड सीड इज अ फिनोटाइप ऑफ अनदर पेरेंट। तो येलो राउंड सीड्स का जो जो पेरेंट है उनका जीनोटाइप क्या है? देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो ये हुआ इनका जीनोटाइप। तो ग्रीन रिंकल सीड्स है, ये पेरेंट का जीनोटाइप है स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो दो जीनोटाइप क्यों है? बिकॉज दो कैरेक्टर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो उनका गैमेट्स, ऑब्वियसली गैमेट ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस बाय पैरेंटल जनरेशन। ये गैमेट है कैपिटल वाई कैपिटल आर बाय वन ऑफ द पेरेंट। दूसरा जो पेरेंट है वो प्रोड्यूस करेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये दोनों भी गैमेट्स है, मेल एंड फीमेल गैमेट, वो एक साथ आएंगे F1 जनरेशन में। और F1 जनरेशन जितने भी प्लांट आपको मिलेंगे ऑल विल हैव येलो एंड राउंड सीड। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है? एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस, येलो कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कैरेक्टर और ग्रीन कलर, and round seed character is dominant over wrinkled seed character. तो yellow and round is dominant character whereas green and wrinkled are recessive character. तो आपको F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल मिलेंगे all will be yellow and round seeds, all will have येलो एंड राउंड सीड। सबके पास क्या रहेगा? येलो सीड्स रहेंगे और राउंड सीड्स रहेंगे। ओके, तो यही कैरेक्टर मिलेगा। तो देखो क्या है एग्जांपल में, व्हेन वी क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग प्लांट विथ येलो कलर एंड राउंड शेप, आपको दिख रहा है विथ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हैविंग ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स, बराबर। ऐसे दो पेरेंट को हम लोग क्रॉस किया, एक के पास है येलो राउंड सीड्स, दूसरे के पास क्या है? ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। So we get yellow and round seeded plant in F1 generation. तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा? येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट। अभी जो F1 जनरेशन है उसको एज पर द मेंडल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे? अलाउ करेंगे
टू अंडरगो सेल्फिंग, बराबर। F1 जनरेशन आपको जो मिल रहा है उसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं टू अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फिंग, तो उसका प्रोबेबल गैमेट्स 4 आएगा। F1 जनरेशन का देयर आर 4 प्रोबेबल गैमेट्स। कैसे? कैपिटल Y जा सकता है कैपिटल R के साथ, so that will have in one of the gamete। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है? कैपिटल R जाएगा स्मॉल कैपिटल Y जाएगा स्मॉल r के साथ, so कैपिटल Y स्मॉल r, दिस इज अनदर पॉसिबल ऑफ गैमेट। तीसरा पॉसिबल क्या है? थर्ड पॉसिबल में अगर आपने देखा दैट इज स्मॉल y एंड कैपिटल R एक साथ आ रहे, एंड जो फोर्थ पॉसिबल है दैट इज स्मॉल y एंड स्मॉल r, they will come together। So these are the possible type of gametes that can F1 generation give। 4 पॉसिबल गैमेट्स आपको F1 जनरेशन से मिलेंगे। अभी ये 4 पॉसिबल गैमेट्स है, तो मेल गैमेट के भी 4 पॉसिबिलिटीज है, फीमेल गैमेट के भी 4 पॉसिबिलिटीज है। तो ऑब्वियसली इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, यू आर गोइंग टू गो फॉर पुनेट स्क्वायर, बिकॉज आपको F1 जनरेशन से क्या मिलेगा? F2 जनरेशन। तो आपको यहां पे दिख रहा है दिस इज योर F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में मैंने बोला देर आर 4 मेल गैमेट्स, सिमिलर कॉम्बिनेशन, फीमेल गैमेट का भी सेम कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आपको दिख रहा है, तो 4 इंटू 4, तो 4 पॉसिबल गैमेट है, 4 पॉसिबल मेल गैमेट, 4 पॉसिबल फीमेल गैमेट। तो 4 इंटू 4 आपको टोटल मिलेंगे 16 स्क्वायर, मतलब 16 पॉसिबिलिटीज है आपको यहाँ पे, 16 पॉसिबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप ऑब्वियसली रिपीट हो सकते हैं, बट फिनोटाइप में भी क्या है? 16 पॉसिबिलिटीज है। तो ये पॉसिबिलिटीज ही फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पुनेट स्क्वायर यूज करते हैं। ओके, तो आपको दिख रहा है टोटल आपको 16 स्क्वायर है। तो 16 स्क्वायर में क्या है? दैट इज 4 रोज एंड 4 कॉलम। तो ये 4 रोज एंड 4 कॉलम में देखो हम लोग इंडिविजुअल एक एक कॉलम में या फिर एक एक ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर के अंदर हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करते जाएंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। तो पहला पॉसिबिलिटीज है, अगर आपने यहां पे देखा कैपिटल Y कैपिटल R, और यहाँ पे कैपिटल Y एंड कैपिटल R एक साथ आएंगे, तो ऑब्वियसली दिस इज डेफिनेटली येलो एंड राउंड। सेकेंड पॉसिबिलिटीज देखो यहाँ पे भी, ये दिस इज सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो। तो सेकेंड कॉलम क्या है? दैट इज कैपिटल Y स्मॉल r। फर्स्ट रो क्या है? कैपिटल Y कैपिटल R। तो फर्स्ट रो हम लोग कॉमन रखते हैं। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल कैपिटल Y, इधर का कैपिटल Y, इधर का कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r। तो ये भी क्या हुआ? येलो राउंड। थर्ड पॉसिबिलिटीज में देखो, रो मैंने कॉमन रखा है, तो कैपिटल Y कैपिटल R आएगा, इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल y स्मॉल r। तो ये भी क्या मिला मुझे? येलो राउंड। फोर्थ पॉसिबिलिटीज देखो, फोर्थ कॉलम में रो तो हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है, तो कैपिटल Y कैपिटल R कांस्टेंट, यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल y स्मॉल r। तो यहाँ पे आपको क्या मिले? टोटल 4 येलो राउंड। अभी सेकेंड रो में, तो फिर से सेकेंड रो का ये जो फीमेल गैमेट है वो हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, मेल गैमेट चेंज करते जाएंगे। फीमेल गैमेट क्या है? कैपिटल Y स्मॉल r। ये किसके साथ कंबाइन करेगा? ये आपको ऐसे ही दिखना है। अगर आपने देखा इट हैज टू बी लाइक दिस, मतलब अगर मैं ये ऐसे कंसीडर करूंगा तो आपको ये साइमल्टेनियसली वर्टिकल कंसीडर करते जाना है, तो तभी आपको पॉसिबल गैमेट्स मिलते जाएंगे। यस, तो अभी हम लोगों ने पहले क्या किसके बारे में कंसीडर किया? फर्स्ट रो के बारे में। तो ये था अपना फर्स्ट रो। ओके, फर्स्ट रो हम लोगों ने कांस्टेंट रखा। अभी हम लोग कांस्टेंट रखेंगे सेकेंड रो। सेकेंड रो क्या है? कैपिटल Y स्मॉल r। तो यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल r तो आ गया, उसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम में देखो कैपिटल Y कैपिटल R, तो आपको मिलेगा कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। तो फिर से आपको क्या लिखना है? सेकेंड रो तो कॉमन है, सेकेंड कॉलम कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r आया, मतलब दिस शुड बिकम रिंकल्ड। येलो तो y के वजह से, किधर भी देखो
जिधर जिधर कैपिटल वाई आएगा कंपलसरी ये येलो रहेगा, लेकिन जिधर जिधर स्मॉल वाई स्मॉल आर दो आ गया तो ये ग्रीन हो जाएगा, और स्मॉल आर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज रिंकल्ड। तो यहाँ पे देखो रिंकल्ड है। थर्ड देखते हैं, थर्ड दैट इज थर्ड कॉलम, कैप स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर दिख रहा है, तो ये हुआ येलो राउंड। उसके बाद में देखो आपको क्या दिख रहा है, फोर्थ कॉलम में स्मॉल आर, ये जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे एक तो कैपिटल वाई है तो डेफिनेटली येलो है, यहाँ पे दोनों भी स्मॉलर है तो ये भी क्या हुआ, रिंकल्ड हुआ। जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड, अभी हम लोग रो कांस्टेंट रखेंगे, तो थर्ड रो में अगर आपने देखा उसका क्या है, जो फीमेल गैमेट है दैट इज स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो फिर से हम लोग क्या है, यहाँ पे रो कांस्टेंट रखेंगे, कॉलम चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे मिला आपको, फिर से दिख रहा है यहाँ का कैपिटल वाई कैपिटल आर, और यहाँ का स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो क्या मिला आपको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। सिमिलरली इधर भी क्या मिला आपको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे है कैपिटल आर, इधर का स्मॉल आर। हमेशा याद रखो कैपिटल पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या मिला आपको, येलो राउंड। देन थर्ड कंडीशन में देखो, जब भी हम लोग थर्ड कॉलम देखेंगे, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बराबर, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का कॉम्बिनेशन अगर हम लोगों ने देखा, स्मॉल वाई इधर है, इधर भी स्मॉल वाई है, तो ऑब्वियसली ये ग्रीन हो गया। लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर है तो ये क्या हुआ, राउंड हो गया। तो आपको यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन मिल रहा है, दैट इज ग्रीन एंड राउंड। इधर भी सेम, दैट इज रो तो हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे आएगा स्मॉल वाई, इधर का स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ पे है कैपिटल आर और यहाँ पे है स्मॉल आर। तो ये भी क्या है, दो कैपिटल वाई आ गए मतलब ये ग्रीन हो गया, एक कैपिटल आर है मतलब ये राउंड हो गया। तो आपको फिर से नया कॉम्बिनेशन मिला, ग्रीन एंड राउंड। अभी हम लोग आ रहे हैं फोर्थ रो के पास। फोर्थ रो के पास देखो क्या है, दैट इज, अगर अगर आपने देखा द फोर्थ रो, ओके, सो दिस फोर्थ रो में इफ यू सी दैट, क्या जीनोटाइप या फिर क्या फीमेल गैमेट है, पॉसिबल फीमेल गैमेट इज स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये कांस्टेंट रहेगा। फिर से रो हम लोग चेंज करते जाएंगे। तो रो में क्या है, पहले आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब ये हुआ आपका येलो राउंड। देन फिर से सेकेंड कॉलम कंसिडर करेंगे तो ये आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई देन स्मॉल आर, तो ये क्या हुआ, येलो एंड रिंकल्ड। देन नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, स्मॉल वाई, मतलब डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल वाई आ गया मतलब राउंड, दिस बिकम ग्रीन बराबर, कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन बराबर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो दिस बिकम राउंड, ग्रीन राउंड, yes, and the last combination is small r, मतलब this become, that is wrinkled भी है और that is green भी है, green and wrinkled। तो आपको टोटल चार पॉसिबिलिटीज मिल रहे हैं। कौन कौन से चार पॉसिबिलिटीज, तो पहला पॉसिबिलिटीज अगर हम लोगों ने देखा दैट इज चार टाइप्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। पहला पैरेंटल कॉम्बिनेशन याद रखो, येलो एंड राउंड, कितने मिले टोटल, 9 मिले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दिस ट्रायंगल। तो आई विल जस्ट यूज पेन और आपको दिखाता हूं, ये जो ट्रायंगल है, सो दिस ट्रायंगल यू कैन रिमेंबर। सो ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है दैट विल बी येलो एंड राउंड का ट्रायंगल। तो टोटल है ना 9 आर येलो एंड राउंड, ओके, ये एक ट्रायंगल है। दूसरा जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दिस, ये छोटा वाला ट्रायंगल है,
ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, दैट इज ग्रीन एंड राउंड। सो टोटल 9 आर येलो राउंड, दिख रहा है यहाँ पे, 3 आर ग्रीन एंड राउंड। 3 तो नया ही कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज अनदर सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड। कौन सा है, दैट इज येलो एंड रिंकल्ड। So 3 is yellow wrinkled and the last combination is green wrinkled. So total अगर हम लोगों ने कंसिडर किया, so total there are, what is the phenotypic ratio, क्या हो जाएगा, phenotypic ratio become 9:3:3:1. 9 are yellow round out of 16, 3 are green round out of 16, okay, 3 are yellow wrinkled out of 16 and 1 is green wrinkled. So total आपको मिलेगा रेशियो 9:3:3:1 रेशियो, एंड दैट रेशियो इज नोन एज फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। अभी जैसे फिनोटिपिक रेशियो हो सकता है वैसे जीनोटिपिक रेशियो भी हो सकता है। ओके, तो ये जीनोटिपिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, देखो आपको ना जितना भी जीनोटाइप है, पॉसिबल जीनोटाइप है, टोटल 16 है, लेकिन कुछ कुछ जीनोटाइप रिपीट होते गए, तो आपको देखो कैसे याद रखना है। पहले ना ये 1 2 3 4 जीनोटाइप लिख के लेने का, 1 2 3 एंड 4, ऑल दिस 4 जीनोटाइप यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन। लिखा, तो क्या लिखोगे आप लोग, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, एंड लास्ट वन इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये 4 जीनोटाइप आपको लिखना है, हाँ, ये सीक्वेंस में मैंने जो सीक्वेंस दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट सीक्वेंस आपको लिखना है दिस। ओके, ये एक ही ऐसा सीक्वेंस है, ओके, जहां पे कैपिटल वाई स्मॉल आर है, बाकी कुछ सीक्वेंस नहीं मिलेगा। देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन सीक्वेंस दिस 6 1, क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। देन आपको नेक्स्ट सीक्वेंस लिखना है दिस वन, 7th वाला। ओके, देखो क्या सीक्वेंस है, 1 2 3 4, यहाँ पे ये ट्रायंगल के बीच में 5th, ट्रायंगल के बाहर 6, फिर से ये ट्रायंगल में ये 7th है, उसके बाद में ये है 8। ओके, ये सीक्वेंस लिखना है, और 9th वाला सीक्वेंस लिखना है ये। तो हम लोग कंसिडर करते हैं ये 9 सीक्वेंस आपको, या फिर 9 जीनोटाइप है, वन आफ्टर दी अदर लिखना है। तो पहले क्या लिखोगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस, बराबर, फर्स्ट जीनोटाइप। सेकेंड क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। थर्ड में देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ओके, यस। देन फोर्थ में देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। देन फिफ्थ में देखो, फिफ्थ सीक्वेंस क्या है, फिफ्थ शुड बी कैपिटल वाई हाँ, इट शुड बी कैपिटल वाई, ओके, स्मॉल आर, यस, ओके। देन नेक्स्ट सीक्वेंस विल बी सिक्स सीक्वेंस, देखो क्या है, दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल आर, yes, okay. The next sequence is small y, दिख रहा है आपको यहाँ पे, that is the 7th sequence, कैपिटल आर, देखो यही सीक्वेंस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देन स्मॉल y कैपिटल आर। 8 सीक्वेंस देखो, स्मॉल y कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, दिस इज 8, एंड 9 सीक्वेंस इज स्मॉल y कैपिटल आर। तो ये स्मॉल y का एक ही मिल रहा है, स्मॉल आर। यहाँ पे देखो कैपिटल आर का एक मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक एक लिख दिया। अभी जो दूसरा वाला है देखो, ये और ये रिपीट हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे एस्टेरिक मार्क कर रहा हूँ, दिस इज रिपीटेड, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2, यस और नो। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 लिखा है। उसके बाद में ये जो है ये भी रिपीटेड है, देखो फिर से एस्टेरिक मार्क बना रहा हूँ मैं, राइट। सो दिस इज अगेन रिपीटेड, यस, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो चौथा वाला सीक्वेंस है ना, वो 4 बार रिपीट हुआ, देखो आई जस्ट राइट डाउन, ए रिपीट हुआ, बी सेम सीक्वेंस है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सी और डी ये रिपीटेड सीक्वेंस है, तो 4 है, देखो लिखा मैंने उसके नीचे 4, यस।
उसके बाद में जो कैपिटल वाई स्मॉल आर है, ये भी फिर से क्या है, एक है। ओके, वो लिखा है एक। ये जो है कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये देखो ये फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पे। यस, तो ये मैंने 2 बार लिख दिया। ओके, यस। उसके बाद में ये 7th वाला सीक्वेंस तो एक ही बार रिपीट हो रहा है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये भी मैंने एक बार लिख दिया। ये वाला सीक्वेंस है ना, ये वाला, दिस इज रिपीटेड अगेन। देखो यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड लास्ट वन तो एक सीक्वेंस है। तो क्या सीक्वेंस हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो का? 1:2:2:4:1:2:2:1। तो सिंपल वैसे याद रखना है तो कैसे रखोगे? ओके, 12 24 12 12 1, हर एक के बीच में इस टू, बराबर। 1:2 2:2 12 एंड 12 12 1, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 12 24 12 12 1, क्या सीक्वेंस है? 12 24 12 12 1। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कैसे पुनेट स्क्वायर करने का, कैसे हाउ टू फाइंड आउट जीनोटाइप, यस और नो। उसके एटलीस्ट एग्जाम में आपको जीनोटाइप लिखना है, ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप फिर बाद में कैसे फिनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो के लिए कौन सा सीक्वेंस डिसाइड करना है, ऑल दिस थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया है। तो अभी डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर एक लॉ है, ये लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो लॉ है, ये लॉ बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंडेंट, असॉर्टमेंट मतलब क्या है, उनका जो एक्सप्रेशन है या फिर सेग्रीगेशन है, सेपरेशन है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज थर्ड लॉ ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस। हाँ, दूसरा नाम। तो ये लॉ क्या बोलता है, देखो स्टेटमेंट क्या है, व्हेन हाइब्रिड पोजेसिंग टू और मोर ट्रेट। तो यहाँ पे दो ट्रेट है, येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड, मतलब सीड कलर एंड सीड शेप, बराबर, कलर एंड शेप, ये दो ट्रेट है। ये दो ट्रेट है, जब भी दो पेरेंट्स को हम लोग क्रॉस करेंगे, सो व्हेन द हाइब्रिड पोजेसिंग, हाइब्रिड के पास आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिड के पास ये दोनों का भी अलील मिलेगा, बराबर। कैपिटल वाई भी आ गया, कैपिटल आर भी आ गया, स्मॉल वाई भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया। सो व्हेन द हाइब्रिड पोजेसिंग टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, या फिर उसका नाम है अलील, यस, फॉर्म गैमेट, द फैक्टर इन ईच पेयर, ओके, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। मतलब एक जो पेयर है, मतलब अगर सपोज हम लोग कंसिडर किया कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, बराबर, या फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो येलोनेस है या फिर जो कलर है, जो कलर के लिए अलील है एंड जो शेप के लिए अलील है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, ये क्या होते हैं, जब भी गैमेट फॉर्मेशन हो जाएंगे तभी ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब पैरेंटल कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको नया कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है। तो देखो क्या है, सिंपल स्टेटमेंट क्या है, when the homozygous parents differing in two pair of contrasting traits are crossed, जब भी होमोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस किया जाएगा, और ये होमोजाइगस पेरेंट्स कैसे है, डिफर करते हैं, कैसे डिफर करते हैं, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो एक का जो इनहेरिटेंस है, मतलब एक पेयर का जो इनहेरिटेंस है, वो दूसरे पेयर के इनहेरिटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो एक पेयर ऑफ अलील है, ये दूसरे पेयर ऑफ अलील का जो इनहेरिटेंस है, जो ट्रांसमिशन है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। इसके वजह से आपको क्या मिल रहे हैं, दैट इज न्यू कॉम्बिनेशन। तो देखो क्या एक्सप्लेनेशन है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है, देखो, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस इट इज ऑब्वियस दैट कैरेक्टर ऑफ राउंड शेप ऑफ सीड, मतलब सीड का जो कैरेक्टर है राउंड शेप का, इट इज नो वे लिंक्ड विथ द येलो कलर। मतलब राउंड एंड येलो, ये दोनों भी कैरेक्टर एक दूसरे से लिंक नहीं है। सिमिलरली ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये दोनों भी कैरेक्टर एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो ये दोनों भी पेयर है, ये जब भी गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, जब भी F2 जनरेशन फॉर्म हो जाएंगे, तो एक दूसरे से वो सेपरेट हो जाएंगे। उनका जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो येलो एंड राउंड,
इट इज नॉट लिंक्ड। सिमिलरली ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये भी लिंक नहीं है। तो ये लिंक नहीं है, उसके वजह से आपको क्या मिल रहा है, नया कॉम्बिनेशन मिल रहा है। कौन सा नया कॉम्बिनेशन, ये तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, येलो एंड राउंड। अगर ये दोनों भी लिंक रहते, ग्रीन एंड रिंकल्ड इज पैरेंटल कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन क्या मिला मुझे, ग्रीन एंड राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड, दिस इज अ न्यू कॉम्बिनेशन। अगर ये सपोज दोनों भी लिंक्ड रहते, एक दूसरे को अटैच रहते, तो ये कभी भी सेग्रीगेट नहीं होते। तो उनका नेक्स्ट जनरेशन भी क्या होता था, एक तो येलो राउंड या फिर ग्रीन रिंकल्ड। लेकिन ऐसे है क्या, नहीं। तो ये जो येलो है, ये राउंड से कुछ कनेक्टेड नहीं है, ग्रीन है, ये व्रिंकल के साथ अटैच नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। तो आपके वजह से आपको 4 नए कॉम्बिनेशन, 2 पैरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 2 न्यू कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो इसी लॉ को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब एक पेयर का जो, एक पेयर ऑफ अलील है, उसका ट्रांसमिशन है वो दूसरे पेयर ऑफ अलील के ऊपर डिपेंड नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इट इज कॉल्ड एज थर्ड लॉ ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस। तो ये था डायब्रिड क्रॉस के बारे में एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट के बारे में। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। ओके, ये लॉ भी आपको एक्सप्लेन किया है मैंने अच्छी तरह से। दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दिया है, तो आपको जो इजी लगेगा वो एग्जाम में लिख सकते हैं। और नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो जब भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछा जाएगा, तो आपको ये पुनेट स्क्वायर, ये F1 जनरेशन, पैरेंटल जनरेशन, ये ड्रॉ करना कंपलसरी है, याद रखो। ओके, तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए आपको पता है क्या है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।